देखो एंटी हिस्टामिन्स की बात करते हैं हम। तो पहली बात तो ये कि हिस्टामिन रिसेप्टर जो होता है वो ब्रेन के अंदर मिलता है, जो कि वेकफुलनेस को इम्प्रूव करता है और एपेटाइट सेपरेशन में हेल्प करता है। एक बात तो ये ध्यान रख लो, ठीक है। अब बात करते हैं H1 ब्लॉकर। दो तरह के हो सकते हैं, एंटी हिस्टामिन H1 ब्लॉकर हो सकते हैं और H2 ब्लॉकर हो सकते हैं। H1 ब्लॉकर जो होता है वो एलर्जीज में यूज़ करते हैं और H2 ब्लॉकर जो होता है वो हार्ट बर्न में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो H1 ब्लॉकर जो है उसके अंदर भी क्या है, दो तरह के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन जो होते हैं उस पर क्या है, बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि ये प्रेफरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। क्योंकि सेकंड जनरेशन के रास्ते पे क्या पड़ता है, एक डाइनर पड़ता है। तो ये जो होता है ये एंड करते हैं अडाइन के अंदर। अडाइन, अडाइन कौन कौन से हो गए, जैसे कि फिक्सोफिनाडाइन हो गया, डेसलोराटाडीन हो गया, टाडीन हो गया, हो तो अडाइन ही है, लोरा अडाइन हो गया। और इसके अंदर एक याद रखना है, सिट्रीजिन। सिट्रीजिन जो है वो किस में आता है, सेकंड जनरेशन में आता है, तभी तो उत्तर लेते हैं हम सेकंड जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन न लेने का एक और कारण क्या है कि हाई लिपिड सोल्युबिलिटी के कारण ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, तो ये क्या कोस कराता है, सेडेशन कोस कराता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक मेडिकेशन आती है डाइफेनहाइड्रामीन। इसके साइड इफ़ेक्ट हम याद करेंगे, क्यों, देखो याद करो कि ये हाइड्रा जैसी दिखने वाली डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन, डॉल्फिन हाइड्रामीन, DL हो गया। डॉल्फिन हाइड्रामीन इसलिए पार्क की इसने गाड़ी, तो मतलब पार्किंसोनिज्म में ट्रीट कर दे सकते हैं। इसके अलावा भी ये उल्टी करने लग गई तो इसका मतलब मोशन सिकनेस भी के अंदर भी इसको दे सकते हैं। ये जो एंटी हिस्टामिन जो होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, एंटी हिस्टामिनिक, जैसे कि सडेशन हो गया और इंक्रीज्ड एपेटाइट हो गई। एंटी मस्करिनिक साइड इफ़ेक्ट्स क्या कैसे हो गए, ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, डायलेटेड प्यूपिल हो गई। और एंटी एड्रिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, जैसे कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन जो होता है वो प्रेफरेबल होता है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है ईजिली, तो लेस कॉग्निटिव साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एसिड रिड्यूसिंग मेडिकेशन। तो उसके अंदर H2 ब्लॉकर्स आते हैं, PPI आते हैं और एंटासिड्स आते हैं। तो सबके बारे में पढ़ते हैं। H2 ब्लॉकर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिटिडिन। इसके अलावा रेनिटिडिन आता है, फेमोटिडिन आता है, निजाटिडिन आता है, ठीक है। दीज आर लेस इफेक्टिव देन PPI, दैट्स वाई दीज आर सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। अब देखो सिमिटिडिन के अंदर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गिल्ट, याद रखो गिल्ट, सिमिटिडिन लेने से गिल्ट क्यों होता है, उसके पीछे ये रीज़न है कि ये गायनेकोमेस्टिया कोस करा देता है, आई से इम्पोर्टेंस, एल से लो लिबिडो, तो इसीलिए नहीं लेते हैं सिमिटिडिन क्योंकि ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ये कन्फ्यूज़न और डिजीनेस ये सब कोस करा सकता है। तीसरी बात क्या है कि सिमिटिडिन और रेनिटिडिन जो होते हैं ये क्रिएटिनिन के रीनल एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं, तो रीनल फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और चौथा साइड इफेक्ट होता है कि H2 ब्लॉकर्स कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन अगर फिर भी देना ही है, अगर नेसेसरी है तो किसको दें, तो रानी को प्रेग्नेंट बनाया, मतलब रेनिटिडिन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग में फेमोटिडिन दे सकते हैं। तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट और ये साइड इफ़ेक्ट तो याद हो ही गया। बाकी इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये भी याद रखना है आपको। और इसके अलावा किडनी फेलियर में इसको नहीं देना चाहिए, इसका डोज जो है वो रिड्यूस कर देना चाहिए। इसके बाद में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात करते हैं। तो एक तो ओरल मेडिकेशन होती है और एक IV मेडिकेशन होती है। तो ओरल से याद रखना है ओल्ड, मतलब ओमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल और डेक्सलेंजोप्रोल, मतलब ओल्ड के अंदर जो भी आता है वो ओरल से हो गई। और IV से हो गई पेंटोप्राजोल और एजोमेप्राजोल, ठीक है। ये करती क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase जो होता है पैराइटल सेल के अंदर उनको इनहिबिट करती है, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं तो हमको याद रखना है इसके लिए
ठीक है, तो देखो हमको याद रखना है, सिंपल सी बात है। प्रोटॉन पंप है ना, क्या है प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप। तो पंप से खोद के हम क्या निकालना चाहते हैं, खनिज, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, हाँ विटामिन B12 हो गया, ठीक है। लेकिन इनको निकालने में क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है हमको साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि पहली बात तो ये कि प्रोलॉन्ग्ड एसिड सेपरेशन विल लीड टू डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन B12। पहला साइड इफ़ेक्ट तो यही हो गया। दूसरा साइड इफ़ेक्ट क्या हो गया, डिफ़िकल्ट से याद रखो, डेफिसल, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसल, मतलब इंजेस्टेड पैथोजन कैन सर्वाइव एंड इन्वेड GI, मोर ससेप्टेबल टू क्लोस्ट्रीडियम डेफिसल इन्फेक्शन। और तीसरा जो है वो ड्रग रिएक्शन है, जैसे कि चेंज इन गैस्ट्रिक pH कैन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन मेडिकेशन लाइक डिजॉक्सिन एंड कीटोकोनाजोल। इसके अलावा ओमेप्राजोल जो होता है उसके लिए याद रखो रैपिडो, रैपिडो की कंपनी कौन सी थी, क्लोपिडोग्रल। तो उसके एक्टिवेशन को भी क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। एंटासिड्स की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, जो कार्बोनेट है वो कोज कराते हैं मिल्क एल्कली सिंड्रोम। इसके अंदर क्या क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा, MAL। इसके अलावा कैल्शियम में तो हाइपर कैल्सीमिया होगा और रीनल इंसफिशियंसी भी देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साइड इफेक्ट की बात करें तो हमें याद रखना होगा चॉप्स। C से कॉन्स्टिपेशन हो गया, H से क्या हो गया, हाइपोफॉस्फेटीमिया, H से हाइपो याद रखो, इसके बाद में PV आ रहा है तो फॉस्फेटेमिया याद रखो। O से ओस्टियोपोरोसिस, अब ये P है क्या यहाँ पे, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, और S यहाँ पे हो गया सीजर, जूलियस सीजर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइपर मैग्नीशियम में कोज कराएगा, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो रहा था तो ये डायरिया कोज कराता है। इसके अलावा हाइपर मैग्नीशियम हमने याद करा था पिटशार्ड रेजिमेन एक्लेम्शिया में, तो ये हाइपोरिफ्लेक्सिया कोज कराता है और कार्डियक अरेस्ट कोज करा सकता है। अब ये सारी एंटासिड की बात कर रहे हैं कि एंटासिड जो होता है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले कर सकते हैं। इसके अलावा एंटासिड को टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं देना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये कीलेट करता है और इसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसके अलावा ये इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वीन, क्योंकि क्वीन और वॉरफेरिन, वॉर करने जाता है तो नहीं बढ़ाता है, ठीक है, ओरल एब्जॉर्प्शन। सो दिस इज ऑल